मेरे साथ सूरज तिवारी हैं। एक पहचान अगर दी है अपने परिवार में, खुशी देश में, यानी नाम रोशन किया है सूरज तिवारी ने किया, क्योंकि जेएनयू के स्टूडेंट भी हैं और दिल्ली में सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे थे। सूरज अपने आप में ख़ास हैं क्योंकि पढ़ने के शौकीन हैं और बताया जाता है कि जिस लक्ष्य से वो यहाँ पहुँचे थे और वो लक्ष्य पूरा भी हुआ है। हालांकि कई कठिनाइयाँ भी हुई होंगी सूरज आपके साथ, जिस तरीके की तस्वीर हमने सुनी आपके बारे में, कई चीज़ें जानी हमने आपके बारे में, लेकिन आपका लक्ष्य एक ही था। जी, फ़िलहाल तो अभी मेरा जो टारगेट था कि यूपीएससी मुझे पहले क्रैक करना है, उसके बाद में मेरे और भी गोल्स हैं लाइफ में, जैसे कि मुझे ओलंपिक्स में मैराथन दौड़ने का मेरा एक ड्रीम है। और मैं ओलंपिक्स में और भी कई सारे गेम्स होते हैं, तो मैं उनको भी खेलना चाहता हूँ और उनके थ्रू जो गोल्ड मेडल्स है तो वो अब मेरा तो achievement जो खुशी है, घर में मिठाई बढ़ गई। है। जी सर, घर में माहौल ही बहुत अलग है, सब बहुत खुश है और शायद मैं उनकी खुशी को बयान नहीं कर सकता हूँ, इतने खुश हैं सब। जो 917 रैंक है आपकी, जी तो किस तरीके से मेहनत करी आपने? मेहनत किस तरीके से करी? कितना मौका मिला पढ़ने का? ये पहला अटेम्प्ट है आपका? जी, इससे पहले जो मेरा पहला अटेम्प्ट था उसमें मैंने प्री दिया था, लेकिन मेरा प्री क्लियर नहीं हुआ था, तो आप इसको सेकंड अटेम्प्ट बोल सकते हैं। तो बेसिकली मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। तो क्या सोचा था मन में, क्या था, कैसे करेंगे, कितनी तैयारियां करेंगे, लेकिन ये हादसा भी आपके साथ हुआ था। उसके बाद डगमगाए कहीं कदम, कहीं मन में आया कि नहीं यार अब, या ये एक मैसेज है लोगों के लिए, इसलिए मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। मैं इसका जवाब आपको ये देना चाहूँगा कि हमारा जीवन है, हम जीवन में अगर उतार और चढ़ाव नहीं है तो वो जीवन ही नहीं है। फिर तो क्या ही जीवन, अगर जिस जीवन में संघर्ष नहीं है तो। संघर्ष हर समय आते हैं, कुछ कुछ चैलेंजेस ऐसे आ जाते हैं कि हमको डिप्रेशन में भी जाना पड़ता है, हम चीज़ों से निकल नहीं पाते हैं, और चाहे उसकी वजह हमारी डिसेबिलिटी हो सकती है या फिर एक्सटर्नल प्रेशर्स हो सकते हैं, चाहे हमारी जिम्मेदारियां हो सकती हैं या फिर हमारी जो इच्छाएं हैं वो हम पर हावी हो सकती हैं, तो कुछ भी हो सकता है। तो जीवन में उतार और चढ़ाव ये हमेशा साथ रहे, लेकिन एक अच्छी सोच के साथ, अच्छी संगत के साथ, अच्छी जगह के साथ मुझे इतनी शक्ति मिली कि मैं इन सारी चीज़ों को से ओवरकम होता हुआ आता जाऊं, और शायद उसी का परिणाम है कि आज मैं आपके सामने बैठ के बैठा सूर्य, हूँ। मैं एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ, मन में कब आया कि सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है? क्योंकि आप जेएनयू में हैं, आपने पढ़ाई कहाँ करी सारी, उसके बाद क्या, कब मन में आया ये करना है? मेरी जो स्कूलिंग है तो कि 8वीं तक मैंने महर्षि परशुराम पब्लिक स्कूल कुरावली में जो है मेरे टाउन में, मैंने वहाँ से किया हुआ है। उसके बाद मैंने 9th to 12th मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट में SBRL एकेडमी स्कूल है, मैंने वहाँ से किया है। लेकिन वहाँ पे मैं CBSE बोर्ड में था 12th में, लेकिन मैं फ़ेल हो गया क्योंकि मार्क्स उतने अच्छे नहीं आए। मोस्टली मैं हर सब्जेक्ट में फ़ेल हो गया था क्योंकि उस टाइम पे पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। तो फिर मैंने यूपी बोर्ड से अपना 12th जो है थोड़ा सा मेहनत करके, फिर यूपी बोर्ड से मैंने अपना 2014 में मैंने अपना 12th कंप्लीट किया है। फिर कुछ आर्थिक स्थिति घर की ठीक नहीं थी, कुछ मेरे भी सपने बड़े थे, तो ये लगा कि पढ़ाई से हो सकता है कि वो सपने जल्दी पूरे ना हो जितना कि मैं अर्निंग करके कर सकता हूँ। तो मैं अर्निंग में आ गया। और पढ़ाई के दौरान ही नहीं, पढ़ाई फिर छोड़ ही दी क्योंकि पढ़ाई में खर्चा भी हो रहा था और इतना घर की हालत इतना ठीक नहीं था, और मैं भी इतना मतलब समझदार नहीं था उस समय पे, बच्चा ही था। तो अर्निंग में आ गए धीमे धीमे, और टाइम के चलते चलते दिल्ली में ही मैं एक कंपनी में जॉब कर रहा था नॉर्मल, जैसे कि हज़ारों लाखों लोग अपनी ज़िंदगी में काम करते हैं और अपनी सुख की ज़िंदगी जीते हैं। मेरा भी एक सामान्य सा जीवन था कि सुबह उठना है, नहाना है, कंपनी जाना है, शाम को आना, खाना खा के सो जाना है। तो बस यही था, छोटी खुशियाँ, छोटे सपनों के साथ मैं अपनी ज़िंदगी जी रहा था। एक दिन अचानक से मेरे साथ एक हादसा हो गया। मैं रेलगाड़ी में था, भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी और शायद बैलेंस ना बन पाने की वजह से और भीड़ काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से मैं चलती गाड़ी से नीचे गिर गया। मैं कब गिरा मुझे नहीं पता। मेरी आंखें खुली तो मैं एम्स के ट्रॉमा सेंटर में बेड पे मैंने अपने आप को पाया। उस समय मेरी बॉडी अनसेंसिबल थी,
मेरा सिर्फ गर्दन मूव कर रहा था। करीब 1 फरवरी की बात है, मेरा 29 जनवरी 2017 को मेरा एक्सीडेंट हुआ और 1 फरवरी को मुझे होश आया। रात में करीब 2 बज रहे थे। एक डॉक्टर मेरे पास आता है, मुझसे बोलता है कि आपका नाम क्या है? मैंने बोला सर मेरा नाम सूरज है। वो मेरे से बोले कि आपको पता है आपके साथ क्या हुआ है? उस टाइम पे माइंड इतना वर्क नहीं किया, क्योंकि एक अनइमेजिनेबल अगर आपके साथ में कुछ होता है तो आप इमेजिन नहीं कर सकते। बाइक पे जा रहे हैं, इमेजिन कर लिया कि अगर एक्सीडेंट हुआ भी होगा तो पैर में चोट लगी होगी, लेकिन हम ये कभी नहीं सोचे कि पैर कट ही गया होगा। उन्होंने अचानक से बताया कि सूरज आपके साथ एक हादसा हुआ है और आपके दाहिने हाथ की 2 उंगलियां चली गई हैं। मुझे सच सुन के बुरा लगा कि यार हाथ की 2 उंगलियां मेरे चली गई। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू मी। मैं सोच रहा था, करीब 1 घंटे के बाद वो अपना डॉक्टर अपना ड्रेसिंग वेसिंग किया, उन्होंने मुझे दिखाया और वो चले गए। करीब 1 डेढ़ घंटे के अंतराल में दूसरे डॉक्टर आए। उन्होंने भी नाम पूछा, क्या करते हो, ये सब बताया और बोला कि आपके इस हाथ के साथ में सीधा हाथ ही नहीं रहा है। सीधा हाथ नहीं रहा तो समझ नहीं पाया, क्योंकि सर कुछ चीज़ें होती जो समझ से बाहर होती हैं। उन्होंने मेरा हाथ उठाया और पूरा ड्रेसिंग वेसिंग किया तो मैंने अपना हाथ देखा। वो मोमेंट सर मेरी लाइफ का एक ऐसा मोमेंट है जो मैं कभी भूल नहीं सकता। फिर वो भी अपना ड्रेसिंग उन्होंने किया, देन वो भी चले गए। उसके बाद में करीब 1 डेढ़ घंटे के बाद में 2 डॉक्टर और आते हैं और वो जब मेरे पैरों के बारे में बताते हैं तो सर उस समय मुझे लगता है कि मैं क्या हूँ क्यों हूँ, इतना कुछ हो गया, मैं अपना जीवन कैसे आगे कंटिन्यू करूँगा। परिवार भी उस समय, घर की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी, तो मुझे पता था कि मैं अपने परिवार पर एक बोझ जैसा मुझे फील हो रहा था उस समय कि मैं करूँगा क्या, क्योंकि उस समय ना ही दिमाग में कुछ नहीं था, बस ये था कि मैंने खो दिया। फिर डॉक्टर्स आए, उन्होंने मुझे काफ़ी मोटिवेटेड किया, मुझे वीडियोस वगैरह दिखाए और बहुत अच्छी से अच्छी बातें बोले, दुनिया बोलती है, लेकिन उस समय कुछ और ही दिमाग में चल रहा था। मैं आईसीयू से फिर मुझे वार्ड में शिफ्ट किया गया। फिर मेरा करीब 4 महीने इलाज चला। इन्हीं 4 महीनों के बीच में जेएनयू से ही एक जेएनयू के स्टूडेंट हैं प्रकाश कुमार, ये मुझे एम्स में मुझे मिले। मैं उस समय बाहर मेडिसिन लेने के लिए एम्स में अपने फादर के साथ गया हुआ था, तो उन्होंने मुझे देखा आए तो मैं स्माइल कर रहा था। तो उस वक्त भी स्माइल कर रहे थे जैसे अब कर रहे हैं? हाँ, मेरा मतलब फेस ही ऐसा है इसमें क्या करूँ। तो मैं ऐसे ही बैठा हुआ था, तो आए, उन्होंने मेरा नाम पूछा, बोले क्या करते हो, तो मैंने बताया जो भी था। फिर उन्होंने बोला कि अभी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई है, काफ़ी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। उन्होंने 1-2 वीडियोस भी दिखाए, वन ऑफ द पर्सन फ्रॉम अमेरिका, आई फॉरगेट हिज नेम, तो उनका उन्होंने जिक्र किया, उनका वीडियोस भी दिखाया, तो काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग लगा। फिर वो मुझे जेएनयू घुमा आए, जेएनयू उन्होंने मुझे घुमाया पूरा, और फिर वो मुझे केवानी ले गए। केवानी में उन्होंने प्रोस्थेटिक के लिए मेरा बात किया और हाथ पे लगवाने की बात की कि ठीक है आपके हाथ पे लग जाएंगे एंड यू कैन वॉक, यू कैन डू एवरीथिंग वॉट एवर यू वांट टू डू। सो वो मुझे केवानी ले गए, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, बुक खरीद के दी पढ़ने के लिए। मैंने सर पढ़ना स्टार्ट किया, मन में एक तो शुरुआत वहीं से हुई? हाँ सर, मतलब टर्निंग पॉइंट बोल सकते जिस तरीके से कि ये यूपीएससी मेरे लिए, हाँ मेरे लिए टर्निंग पॉइंट था। फिर जेएनयू का एंट्रेंस 17 मई और 19 मई को था। मैंने 17-19 मई को जेएनयू का एंट्रेंस दिया, लेकिन उसका रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आया, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। जून में जब रिजल्ट आया तो उस समय मेरा सिलेक्शन हुआ नहीं था। देन सर निराश सा हो गया, क्योंकि सोसाइटी वाले भी, समाज वाले भी उसी तरीके की बातें कि अब कैसे करोगे, मतलब उनको सॉल्यूशन नहीं कुछ समझ में आ रहा है कि मतलब करना कैसे है। मैं उस वक्त मतलब इस काबिल भी नहीं हूँ कि 1 गिलास पानी उठा के पी सकूँ, तो इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड टू अंडरस्टैंड हाउ कैन आई डू। सो सपोर्ट था उस समय कोई? सपोर्ट सर, माँ बाप, भाई बहन। घर की हालत क्या थी उस समय, स्थिति क्या थी घर की? घर की स्थिति तो सर आप समझ ही सकते हैं कि मेरे पिताजी जो हैं मजदूर हैं वो, और घर की स्थिति भी
काफ़ी ठीक नहीं थी, क्योंकि मेरे एक्सीडेंट के बाद में और ज़्यादा ही हालत घर की जो है। पिताजी मजदूरी करते थे? जी, मजदूरी करते मेरे पिताजी। अभी भी? हाँ, मेरी मतलब क्या है कि एक छोटी सी दुकान है, तो पिताजी को सिलाई में उतना कुछ नहीं आता है, तो वो अपना सुबह अपना मशीन लेके बैठ जाते हैं और शाम तक जो भी फटा पुराना जो भी सिलना होता है तो उस वही कमाते हैं, वही हमारी रोजी रोटी है। घर में अकेले वही कमाते हैं? हाँ, तो घर में वही अकेले कमाते हैं। भाई, छोटे भाई बहन कोई? छोटा एक बहन है मेरी, एक छोटा भाई है। तो जब सिलेक्शन हुआ, माँ बाप ने ये बोला कि पढ़ ले, आगे पढ़ना है, तेरे को रुकना नहीं है, सपोर्ट मिला है घर से? हमेशा से घर से मेरे माँ बाप का हमेशा ही मेरे लिए सपोर्ट रहा है। मैंने जो भी किया, कभी कभी ऐसा हुआ कि मैंने जिद की वजह से उनकी बात नहीं सुनी, तो उन्होंने उस बात में ही मेरा सपोर्ट किया कि कोई बात नहीं, ठीक है, तुम्हारा मन करो। पढ़ने की इच्छा पूरी की? हाँ, पढ़ने की इच्छा। तो पैसा भी उन्होंने ही खर्च किया, जैसा भी रहा। और मेरी मम्मी की हमेशा से इच्छा थी कि मैं कुछ आगे ज़िंदगी में करूं, हमेशा से उनका काफ़ी सपना रहा है। हादसे के बाद से परिवार टूटा था, या उसके बाद जब आप पढ़ाई लिखने करने लगे उसके बाद मन बदला? परिवार तो मेरे एक्सीडेंट के बाद टूट ही सा गया था, लेकिन जिस समय मेरा जेएनयू में 2018 में सिलेक्शन हुआ है, उस समय परिवार वालों को एक उम्मीद मिली कि हाँ, अब ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो सकता है। ऐसे सूरज, मेरा ये सवाल आपसे है कि जब आपने ये क्रैक किया, कितनी मुश्किलें आई थी, कितना या तो आसान लगा, सवाल किस तरीके के पूछे गए थे? हालांकि ये पूछा जाता है कि भाई प्री निकालने के बाद मेंस और उसके बाद इंटरव्यू, ये 3 जो स्टेप होते हैं उसमें इंटरव्यू बड़ा खासा होता है, क्योंकि आपकी व्यक्तित्व या तमाम सब्जेक्ट को लेकर बारीकियां समझी जाती हैं, सवाल पूछे। तो कोई एक ऐसा सवाल जो आपसे पूछा हो, जो आपको लगा हो, जिसका जवाब आपने अच्छे से दिया हो? एक सवाल उन्होंने मेरे से पूछा कि सूरज, यू आर स्पेशल कैटेगरी स्टूडेंट एंड व्हाट इज़ योर प्लान फॉर द वेलफेयर इन फ्यूचर। एट दैट मोमेंट मेरी समझ में नहीं आया कि मैं क्या बोलूं। तो मैंने बोला कि सॉरी सर, आई एम नॉट ए स्पेशल कैटेगरी स्टूडेंट, आई एम एज नॉर्मल एज वी आर। देन द चेयरपर्सन स्माइल्ड and she says, very nice, I am impressed। मतलब ये जवाब सुन के वो खुशी हुई, आपको भी खुशी हुई? हाँ, तो मुझे लगा कि बस भगवान का आशीर्वाद यही होना था, तो यही हो गया। मैं सूरज बहुत देर से देख रहा हूँ, आप हंसते मुस्कुराते जिस तरीके से बात कर रहे हैं, जिस तरीके से आपने हादसे की बात बताई, परिवार की बात बताई, एक जगह टूटे भी, लेकिन जो मुश्किलें फेस की, उसके बाद आज जो आपने हासिल मुकाम किया हासिल, वो क्या सोच रहे हैं, मन में क्या आ रहा है अब? मन में ये है कि मेरी मेहनत ने रंग दिखाया, इस बात की मुझे खुशी है। मैंने जो भी हार्ड वर्क किया और मेरे साथ लोगों ने जो हार्ड वर्क किया, मुझे समय दिया, मेरा साथ दिया, मेरे पीछे एक ताकत बन के खड़े रहे, तो बस इसके आगे शब्द नहीं है। मैं लोगों के लिए क्या मैसेज देंगे, लोग जो ये समझते हैं कि स्पेशल कैटेगरी, जैसे आपने एक जवाब दिया सवाल का, क्या ये आदमी को तोड़ के रखता है, या आदमी को लगता है कि इससे उभर कर आगे भी बहुत सारी हैं? जैसे एक मिसाल आप ही हैं, आप एक मैसेज हैं, क्या देना चाहेंगे लोगों को? सर, चुनौतियां जब तक रहती हैं, जब तक हम उनको सुलझाना नहीं चाहते। और जिस समय मैंने अपने हाथ पैर खोए, उस समय मैं बहुत बेचैन था, क्योंकि मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि मैं ऐसा भी हो सकता हूँ। लेकिन एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पे जब ज़रूरतें ऐसी आती रहीं मेरी ज़िंदगी में कि मुझे मूवमेंट करने पड़े, मुझे ज़मीन पे भी चलना पड़ा, मुझे नॉर्मल व्हीलचेयर पे भी चलना पड़ा, मुझे मोटराइज व्हीलचेयर पे भी चलना पड़ा, तो मैंने चलने का भी एक्सपीरियंस लिया है और ना चलने का भी मैंने एक्सपीरियंस लिया। तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं है तो उसकी वजह से हम मतलब ये मन में ठान लें कि यार हमसे तो नहीं होगा। तो ऐसा तो कुछ नहीं है कि नहीं होगा। अगर ठान लो कि होगा, तो कोशिश करने में क्या जा रहा है, होगा तो होगा ही, नहीं होगा तो फिर कम से कम पता तो लग जाएगा कि हाँ, हमसे नहीं होगा, हमने ट्राई किया, हमसे नहीं होगा। क्या आपने क्या प्रेफरेंस दी है, IAS, IFS, IRS, या क्या ऑप्शन है? जी मैंने सॉरी
बिल्कुल सूरज हैं अब, क्योंकि जिस तरीके से बातें कर रहे हैं, हंसते मुस्कुराते ही सारी चीज़ें कह रहे हैं। मैं यही पूछ रहा था कि किस तरीके की प्रेफरेंस आपने दी है पहले? मैंने पहला आईएएस दिया हुआ है, सेकंड मैंने आईएफएस दिया हुआ है, थर्ड मेरा आईआरएस है एंड फोर भी आईआरएस है जो जीएसटी वाला, एंड 5 मैंने आईएएस एंड उसके बाद के रेफरेंसेस एज नॉर्मल रखे हैं। मतलब ये है कि आदमी को रुकना नहीं चाहिए, आगे बढ़ने की सोचना चाहिए। बिल्कुल। आप स्पेशल कैटेगरी ना सोचे। स्पेशल कैटेगरी क्या है? स्पेशल कैटेगरी एक लिमिट है कि हम एक लिमिट लगा देते हैं कि ठीक है मेरे पास पैर नहीं तो मैं चल नहीं सकता। अरे मैं चल नहीं सकता लेकिन मैं दौड़ तो सकता हूँ, मोड़ तो सकता हूँ। बिल्कुल, ये सूरज तिवारी हैं जो एक मिसाल हैं। कहते हैं कि हौसलों को उड़ान हो तो सब कुछ चीज़ें आसान हो जाती हैं, और यही वजह है कि सूरज ने जो कर दिखाया है, ये स्पेशल कैटेगरी खुद को नहीं मानते हैं, क्योंकि जिस तरीके की बात है, क्योंकि अब तक जो देखा गया है कि कुछ अलग है सूरज में। मुस्कुराते हुए ज़िंदगी के तमाम वो फेज़ इन्होंने आगे बढ़ते चले गए, और आज एक सिविल सर्विसेज क्रैक करके, यानी कहा जाए कि उसको पूरा करके अपने एक सपने को मतलब पूरी तरीके से उड़ान दे दी है, और जो सपना था वो पूरा कर लिया है। ये अलग एक पहचान है, ये कहा जाए कि लोगों के लिए एक मिसाल है। लोगों को भी देखना चाहिए, सुनना चाहिए, समझना चाहिए। यही खास बात है कि अगर हौसलों में उड़ान होती है तो सब कुछ चीज़ें आसान होती हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।